इस एपिसोड में हम सेक्शन 389 पढ़ेंगे जो कि डील करता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपेलेंट ऑन बेल। जैसा कि हेडिंग से समझ में आ रहा है, सेक्शन 389 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। कब? जब अपील पेंडिंग हो। देखिए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस जो है वो विड्रॉ कर ली गई है फॉर सम टाइम, या हम ये कह सकते हैं द सेंटेंस इज इन अबेयंस। इसका प्रैक्टिकल मतलब मैं समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर ट्रायल कंप्लीट हो गई और कन्विक्ट कर दिया गया है मिस्टर ए अक्यूज्ड को। अक्यूज्ड अपील में गए और अपील का फैसला आया है 5 साल बाद, 5 years, और अपील में उन्हें एक्विट कर दिया गया है। अब देखिए, उनका एक्विटल तो हो गया, लेकिन वो कम से कम 5 साल जेल में रहे। तो इसके लिए प्रावधान लेके आया गया सेक्शन 389, जिसके तहत यह कहा जाता है कि जब भी आप कोर्ट में अपील करेंगे और अपील करने के साथ ही आप बेल की एप्लीकेशन लगा दीजिए। अगर आपकी बेल अलाउ हो जाती है तो आपकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। कब तक सस्पेंड कर दिया जाएगा? जब तक कि आपकी बेल रहती है, आप बेल की कोई कंडीशन को वॉलेट नहीं करते, और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। तो इससे होगा क्या कि अगर आप बाद में निर्दोष पाए गए तो आपको बिना बात जेल में यह समय बिताने की जरूरत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन के बाद जब आप अपील में जाते हैं और अपील में जाने के बाद जब आप बेल एप्लीकेशन लगाते हैं और वो बेल एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट हो जाती है, तो एक्सेप्टेंस के साथ लॉजिकल जो टर्न होगा वो ये होगा कि आपकी सेंटेंस जो होगी वो सस्पेंड हो जाएगी। सेंटेंस का मतलब सजा। जो सजा आपको मिली है, देखिए मान लीजिए आपको 10 साल की सजा मिली है, तो सजा तो आपको काटनी पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया यहां पर इस टाइम पीरियड के दौरान, तो यहां पर सजा मत काटिए, यहां से फिर आपकी सजा शुरू होगी और फिर ये उतना ही एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन यहां पर ये सस्पेंड रही। तो जैसे ही अपील दाखिल करने पर आपको बेल मिलती है, ऐसे ही आपकी सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगी। तो सस्पेंशन के ऑर्डर कौन कर सकता है? अपीलेट कोर्ट। सेक्शन 389(1) अपीलेट कोर्ट कर सकती है, लेकिन वहीं पर सेक्शन 389(2) यह कह रहा है कि हाई कोर्ट भी यह ऑर्डर कर सकता है। कब? जब मामला अपीलेट कोर्ट देख रही है। मान लीजिए अपील की गई है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो अपीलेट कोर्ट कौन सी हुई? कोर्ट ऑफ सेशन हुई। तो कोर्ट ऑफ सेशन भी सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट भी सस्पेंड कर सकता है। हाई कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी गई है। अगर हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में मामला अपील में पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट भी उस पर्टिकुलर मामले में सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो कि प्रोविजो 1 में दी गई है ऑफ सेक्शन 389(1), जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा की सजा है, ऐसे मामले में आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना है। इससे पहले आप डिसाइड करें कि सेंटेंस को सस्पेंड करें या ना करें। सेंटेंस को सस्पेंड करने से पहले आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देनी है। किन मामलों में? जहां पर पनिशमेंट डेथ हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या 10 साल से ज्यादा की सजा हो। ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन के बाद आपको बेल दे सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 389 के सबसेक्शन 3 में। देखिए, ये आपकी ट्रायल चल रही है और यहां पर आज आपका फैसला आ गया और आपको कन्विक्शन हो गया। तो क्या यहां पर इसके बाद ट्रायल कोर्ट के पास कोई बेल की पावर है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 389(1) और 389(2) में
अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट आपको बेल दे सकता है कन्विक्शन के बाद। आपकी कन्विक्शन होगी उसके बाद भी वो बेल दे सकते हैं जब तक आपकी अपील रहेगी, या तब तक आप बेल का कोई वॉल्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन क्या ट्रायल कोर्ट दे सकता है? सो द आंसर इज यस, 389(3) से डील करता है। किन किन सिचुएशन में दे सकता है वो देख लेते हैं। आपको कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप ट्रायल कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि जनाब मैं इसके अगेंस्ट में अपील में जा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि आप अपील में जा सकें, और अगर आपको अपील लगाना है तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है। दोबारा से समझाता हूं। ये मान लीजिए आपकी कन्विक्शन हो गई यहां पर आज 10/6/2021 को। अब आपको अपील में जाना है, तो अपील में जाने के लिए आपको बेल मिल सकती है उसी कोर्ट से जिस कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है, ट्रायल कोर्ट से, ठीक है। तो बेल कब तक मिलेगी? जितना टाइम आपको अपील में जाने के लिए चाहिए। मान लीजिए आपको जो भी आपका लिमिटेशन पीरियड होगा अपील डालने का उस मामले में, उतनी आपको उतने दिन की आपको बेल मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हर मामले में मिलेगी? नो, हर मामले में नहीं मिलेगी। किस किस मामले में मिलेगी वो हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहली कंडीशन तो यह कि आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि कोर्ट को कि जी मैं अपील में जाऊंगा। दूसरा, आप ऑलरेडी बेल पर हैं। आप ऑलरेडी, जब आप कन्विक्ट हुए हैं, आप ऑलरेडी बेल पर हैं, और जिस ऑफेंस में आप कन्विक्ट हुए हैं उसकी सजा 3 साल तक की है। 3 से ज्यादा की नहीं है, 3 और लेस देन 3। और दूसरी सिचुएशन, आप बेल पर हैं और जिस ऑफेंस में आपकी सजा हुई है वो बेलेबल ऑफेंस है। सिर्फ इन मामलों में ट्रायल कोर्ट आपको बेल दे सकता है। कब तक? जब तक कि आप अपील नहीं कर लेते। अपील के बाद कौन डिसाइड करेगा? अपीलेट कोर्ट डिसाइड करेगी और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। भाई सिंपल सी बात है ना। आपको कन्विक्शन हो गई, अपील आप यहां पे कर रहे हैं, तो इस दौरान भी तो आपको बेल की जरूरत पड़ेगी अपील करने के लिए, अदरवाइज ऑल्सो। तो यहां तक तो कौन बेल दे देगा? ट्रायल कोर्ट दे देगा। और जब आपकी अपील फाइल हो गई तो फिर कौन बेल दे सकता है? अपीलेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। लेकिन ये वाला जो अपील है ट्रायल कोर्ट वाला, ये सिर्फ किन मामलों में दिया जा सकता है? उसकी कुछ कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन, आप ऑलरेडी बेल पर हो और जो मामला है वो 3 साल तक की सजा का हो, या फिर आप ऑलरेडी बेल पर हो और जो मामला है वो बेलेबल ऑफेंस हो। सिर्फ इन मामलों में ट्रायल कोर्ट यहां पर बेल दे सकता है, इससे अलग ट्रायल कोर्ट बेल नहीं दे सकता। ठीक है जी। वैसे तो सेक्शन 389 में जो वर्ड यूज किया गया है वो शैल है, शैल गिव बेल। लेकिन अगर कुछ स्पेशल रीजंस हैं तो यहां पर ट्रायल कोर्ट आपकी बेल के लिए मना कर सकता है, लेकिन वो रीजंस उसे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो वैसे तो शैल शब्द का उपयोग है सेक्शन 389(3) में, लेकिन इफ स्पेशल रीजंस आर देयर देन द ट्रायल कोर्ट कैन से नो एंड रिजेक्ट द बेल। अब सवाल इसमें एक जो कॉन्सेप्चुअल बनता है 389 में, वो छोटी सी बात ये बनती है कि हम 389 में कह रहे हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। देखिए, जो ये पीरियड है ना जिसमें हम बेल ले रहे हैं, दिस पीरियड जहां पे ट्रायल कोर्ट ने हमें बेल दी है, तो देखा जाए तो बेल मिलते ही हमारी यहां पर भी सेंटेंस जो है सस्पेंड हो गई है। भाई जब तक हम बेल पे हैं तो हमारी सजा पूरी कैसे होगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी सेंटेंस की काउंटिंग शुरू हो गई, हमारी सजा की काउंटिंग शुरू हो गई और हम भैया अपने घर पे बेल पे बैठे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। जब मैं कस्टडी में होऊंगा तभी तो मेरी सजा की काउंटिंग शुरू होगी ना। तो जैसे ही मुझे बेल मिलती है मेरी सेंटेंस ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, चाहे वो बेल मुझे अपीलेट कोर्ट दे, हाई कोर्ट दे या ट्रायल कोर्ट दे। तो इस मामले में भी जब ट्रायल कोर्ट बेल दे रहा है तो सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो रही है। तो अब सवाल ये जो बनता है, जिस सवाल के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि सेक्शन 389 क्या सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है? क्या यहां पर पावर जो सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है या फिर सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की भी है? देखिए फर्क है इसमें। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में क्या है कि सजा जो आपको भुगतनी थी सिर्फ उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन का मतलब यह है जिस दौरान आपकी कन्विक्शन सस्पेंड रहेगी उस दौरान आपको निर्दोष माना जाएगा, आप कन्विक्टेड नहीं माने जाएंगे। तो इसकी जरूरत कहां पर पड़ी? मैं बताता हूं जरूरत कहां पर पड़ी। जब भी आप अगर
आपको चुनाव लड़ना है तो आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई भी पॉलिटिशियन है, ही इज कन्विक्टेड, तो वो चाहेगा कि उसकी कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए। अगर इस दौरान कन्विक्शन सस्पेंड हो गई और इस दौरान अगर वो चुनाव लड़ लेता है, देन ही कैन फाइट द इलेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्शन कमीशन ये कहता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि टू कंटेस्ट इलेक्शन यू शुड नॉट बी कन्विक्टेड। अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो क्या किया करना पड़ेगा? आपको अपनी कन्विक्शन सस्पेंड करवानी पड़ेगी। अगर कन्विक्शन सस्पेंड हो जाती है तो आप इक्वल फुटिंग पे आ जाते हैं उस व्यक्ति के जिसने कोई भी अपराध नहीं किया हुआ। तो सवाल ये उठा 389 में कि क्या 389 में हाई कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के पास जो पावर है वो सिर्फ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है या सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की भी है? और ये मामला दर्ज किया था, ये मामला गया था नवजोत सिंह सिद्धू जो अपने क्रिकेटर हैं वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007 सुप्रीम कोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007 सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ? नवजोत सिंह सिद्धू की एक व्यक्ति से कुछ कहासुनी हो गई और नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको एक फिस्ट ब्लो दिया, मुक्का मारा, जिससे कि इस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो जब इनको कन्विक्शन हुआ उस समय इनको चुनाव लड़ना था। तो नवजोत सिंह सिद्धू फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 389 स्टेटिंग कि उनकी कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए सो दैट ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन। सो द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 389 में हालांकि सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की बात नहीं कही गई है, लेकिन 389 में अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो कन्विक्शन को भी सस्पेंड कर सकता है। यह बात क्लियरली नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007 सुप्रीम कोर्ट में कही गई। लेकिन यहां पर एक चीज हमें देखने की जरूरत है कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन सस्पेंड नहीं करता कन्विक्शन को, कर सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करता। यह हाई कोर्ट ही कन्विक्शन को सस्पेंड करेगा। विद दिस सेक्शन 389 इज डन। सेक्शन 389 में कुछ ज्यादा नहीं था। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।